नमस्कार, मैं जनता श्रीम गौतम। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और राजीव नंदन सोनिया सुत, भारत के अधिकतम युवा राहुल गांधी, जो अभी लोकसभा में विपक्ष के नेता भी हैं, उनके ऊपर एक और कोर्ट ने प्रत्यक्ष पेशी के लिए आदेश जारी कर दिया है। और ये आदेश भी उनके ऊपर जो जारी हुआ है, उनके द्वारा राष्ट्रीय नायक और महान स्वतंत्रता सेनानी विनायक दामोदर सावरकर के ऊपर एक अनर्गल और ओछी टिप्पणी करने की वजह से हुआ है। इससे पहले पुणे की एक अदालत ने, जो सात्विकी सावरकर हैं, सावरकर जी के पोते, उनकी एक शिकायत के आधार पर प्रत्यक्ष पेशी का एक सम्मन पहले जारी किया था। वो भी इसी तरह का मामला था। राहुल गांधी ने यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन में जाकर सावरकर जी का अपमान किया था और उसको लेकर उनके पोते ने यहाँ पुणे में उनके खिलाफ केस किया था। ये जो मामला है, ये है वकील नपेंद्र पांडे द्वारा दायर याचिका का। शुरुआत में ये याचिका खारिज कर दी गई थी, लेकिन बाद में जब उन्होंने इसको लेकर सीजे जो अपर अदालत होती है, उसमें जब उन्होंने इसकी अपील की थी, तो उस अदालत ने माना कि हाँ, ये याचिका सुने जाने योग्य है और सार्वजनिक रूप से वैमनस्यता और समाज के अंदर नफरत फैलाने का काम किया है राहुल गांधी ने। इसलिए उनको अपनी सफाई देने के लिए इस केस की जो कार्रवाई होगी, उसमें प्रत्यक्ष तौर पर यानी कि खुद ही अदालत में पेश होना पड़ेगा। 10 जनवरी को अगली सुनवाई है और उस सुनवाई में राहुल गांधी, जो विपक्ष के नेता हैं, अपने आप को युवा कहते हैं, लेकिन 56 साल के अधेड़ हो चुके हैं, उनकी बुद्धि के ऊपर तमाम चर्चे दुनिया भर में होते रहते हैं। लोकसभा से लेकर सड़क से लेकर संसद तक उनकी जो अक्लमंदी है, उसके चर्चे हैं। लेकिन जिस तरीके से वो सावरकर साहब को निशाना बनाते हैं, उन्हें माफी वीर कह देते हैं, लेकिन अब साबित ये हो रहा है कि राहुल गांधी खुद एक माफी वीर बन चुके हैं। वो झूठे आरोप लगाते हैं और वो ये भी नहीं सोचते कि किस व्यक्ति के बारे में वो क्या कह रहे हैं। उससे पहले भी वो 2 बार अदालत से माफी मांग चुके हैं। एक बार नरेंद्र मोदी के मामले में भी उन्होंने माफी मांगी थी, जब वो चुनाव से पहले चिल्ला चिल्ला कर चौकीदार चोर है बोलते थे, और बाद में उन्होंने इस पूरे मामले में माफी मांगी थी। इससे पहले एक और मामला हुआ था जिसमें उन्होंने पूरी मोदी जो सरनेम वाले लोगों को ही चोर बता दिया था, और उसकी वजह से उनकी संसद की सदस्यता भी चली गई थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले की ही जब अपील की गई तो उस सदस्यता को बरकरार रख दिया था और जो सजा हुई थी उसको स्टे कर दिया था। लेकिन राहुल गांधी, जिस तरीके का बड़बोलापन उनका है, जिस तरीके की नासमझी उनकी है कि वो किसी के भी लिखे हुए या रटाए हुए किसी भी संवाद को बोल देते थे, और जब एक बार बोलते हैं तो उसको तोते की तरह बार बार बोलते रहते हैं। वो ऐसे व्यक्ति है जो अपनी गलतियों से सीखना नहीं चाहता है, बल्कि उसकी जिद है कि अगर मैं गलती को बार बार करूंगा तो एक दिन ऐसा आएगा कि लोग मेरी गलती को ही सही साबित कर देंगे या उसको सही मान लेंगे। राहुल गांधी के जितने चाटुकार हैं, वो उनको ऐसी चीजें देते हैं। यही वजह है कि जिन सावरकर के लिए जवाहरलाल नेहरू भी सम्मान करते थे, इंदिरा गांधी ने भी सम्मान उनका किया था, पूरे देश में उनका सम्मान है। और भारत की जो सेल्युलर जेल है अंडमान निकोबार में, वो उनके स्वतंत्रता संग्राम के लिए किए गए संघर्ष की कहानी बयान करती है। वो पहले व्यक्ति थे जिनको 2 बार आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी, काले पानी की सजा उनको सुनाई गई थी। तन्हाई में उन्हें सालों तक रखा गया था, उन्हें किसी से मिलने नहीं दिया जाता था, वो सीधे खड़े भी नहीं हो सकते थे सालों तक। ऐसे व्यक्ति के लिए, राहुल गांधी जैसे व्यक्ति का, जिसकी खुद की अपनी समझ पर सवाल उठते हैं, जिसकी खुद की बुद्धि पर सवाल उठते हैं, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये व्यक्ति अपनी समझ से कुछ भी नहीं कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ अपने चाटुकार सलाहकारों के निर्देश पर ही काम करता है। और अब तो उन निर्देशकों में जिस तरीके से जॉर्ज सोरोस का नाम सामने आ गया है, और जॉर्ज सोरोस के ही द्वारा निर्देशित किए जाने पर इन्होंने भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी। उसी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान इन्होंने नवंबर 2022 में एक बयान दिया था और उसमें कहा था कि सावरकर अंग्रेजों के सेवक थे, वो अंग्रेजों से माफी मांगते थे और उनसे उन्हें पेंशन भी मिलती थी।
इसी बात को लेकर नृपेंद्र पांडेय ने कोर्ट में केस किया। हालांकि शुरुआत में इस केस को कोर्ट ने ज्यादा तवज्जो नहीं दी और इसको खारिज कर दिया था। बाद में उन्होंने अपील की और तथ्यों को देखते हुए कोर्ट ने भी माना कि इस मामले में धारा 153A और 505 का मामला बनता है। ये दोनों ही धाराएं आईपीसी की है। चूंकि बीएनएस अभी बना है और इसलिए ये केस भी आईपीसी के तहत ही है और ये एमपी एमएलए कोर्ट में ही केस चल रहा है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर एमपी एमएलए होता है तो उसके केसेस की सुनवाई इसी तरीके के स्पेशल कोर्ट में ही होती है। पुणे का जो मामला है जहां से इनको सम्मन जारी हुआ है पेशी के लिए, वो भी एमपी एमएलए कोर्ट है। तो राहुल गांधी के लिए बार बार इस तरीके के कोर्ट से सम्मन आते हैं, लेकिन वो पैसे के दम पर अपने वकीलों के, जो उनके पास एक बहुत बड़ा वकीलों की सेना है, उसके दम पर उनसे स्टे भी पा लेते हैं। लेकिन ये निश्चित है कि इस तरीके की बातें करके वो बच नहीं पाएंगे और हो सकता है कि उनके बार बार सावरकर साहब का अपमान करने से ही उनका बहुत बड़ा राजनीतिक जो उनका स्वप्न है वो पूरी तरह से चकनाचूर होने वाला है, क्योंकि एक मामले में वो पहले से ही सजा याफ्ता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद उनकी जो सदस्यता थी वो बहाल हो गई थी, लेकिन उन्हें सदस्यता से, संसद की सदस्यता से बर्खास्त कर दिया गया था, निरस्त कर दी गई थी उनकी सदस्यता। अगर वो बार बार ऐसा करते रहेंगे और सावरकर जैसे महान स्वतंत्रता सेनानी का अपमान करते रहेंगे तो निश्चित ही ऐसा लगता है कि यही गलती उनके राजनीतिक कैरियर और तमाम जो उन्होंने झूठे स्वप्न देख रखे हैं उन सभी को ध्वस्त कर सकती है। और ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ कहा जाता है, जो पुराना शास्त्र का एक सूत्र है कि दुर्जनस्य दंडम सुजनस्य पूजा न्यायेन कोशे च संप्रवर्धी, यानी कि राज्य का सबसे बड़ा काम तो अपराधियों को दंडित करना ही है, चाहे वो आंतरिक अपराधी हो या बाहर के अपराधी हो। दूसरा काम होता है अच्छे और समाज के लिए ज्यादा बेहतर काम करने वाले लोगों का सम्मान करना और साथ ही साथ राज्य के लिए अर्थ का प्रबंधन करना। तो अगर राहुल गांधी को सजा होती है, निश्चित ही उन लोगों के अंदर भी डर का माहौल बनेगा जो किसी के भी बारे में बिना किसी सबूत के कुछ भी अनर्गल बोल देते हैं और बाद में बहाने बनाते हैं कि हमने चुनावी सभा में बोल दिया, हमने तो उनका अपमान करने की दृष्टि से नहीं बोला। लेकिन राहुल गांधी को बार बार ये सम्मन आ रहे हैं, उससे पहले उन्हें सजा हो चुकी है, उसके बावजूद उनका न सुधरना यही दर्शाता है कि अगर व्यक्ति की बुद्धि पर कोई किसी तरीके का प्रभाव ऐसा पड़ जाए तो वो फिर सच को सच नहीं मानता है और उसके मन में जो एक ग्रंथि पनप चुकी होती है उसी ग्रंथि पर जिद पर अड़ जाता है। इसीलिए राहुल गांधी को बार बार अपमानित होना पड़ता है, बार बार उन्हें उनके जो बचकाना बातें हैं उनके लिए शर्मिंदगी उठानी पड़ती है, लेकिन वो सुधरने वाले नहीं है। जय हिंद, जय भारत।